So in our last discussion, guys, we were discussing, Mayank was there, we were discussing lines and angles. Clear? आज हमें, हाँ, आज हमें उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने. वी हैव हैड डन द NCERT प्रॉब्लम्स ऑफ इट. आज हम उसके एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है? श्योर. अल्टरनेट करेंगे, एक मैं, एक संजन, एक यश. इफ मयंक, जब मयंक ज्वाइन करेगा तो एक मयंक करेगा, जब परम एंड पल्लव ज्वाइन करेंगे तो वो करेंगे. क्लियर? आज की क्लास विल बी डेडिकेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ लाइंस एंड एंगल्स. तो हम पहुंचे क्लास 9th में और हमने उठाया लाइंस एंड एंगल्स. क्लियर? तो बताओ, शुड आई डू मल्टीपल्स ऑफ 3? क्या करना चाहिए बताओ? एक सेकंड सर, एक सेकंड. हाँ, कोई एक सेकंड नहीं. क्या हो गया सर? वो कॉपी पेन निकल रहा है, एक सेकंड. वेरी गुड. तो आई विल बी डूइंग मल्टीपल्स ऑफ 3. ठीक है? श्योर. फर्स्ट गोज क्वेश्चन गोज टू यश. यश भाई प्लीज स्टार्ट. सर फर्स्ट क्वेश्चन इज कर्टेल्ड सर इन आवर बुक सर. हाँ, सर फर्स्ट क्वेश्चन स्कूल में नहीं कराया सर, मैम ने बोला था. कोई बात नहीं, ये वो बुक है ही नहीं जो स्कूल में कराए, ये दूसरी बुक है. ओके सर. तो पढ़ क्या लिखा हुआ है. A, B, C, D and E, F are parallel lines, right? Sure? Yes sir. ठीक है. R, Q, D. R, Q, D is 25 degree. Clear? Yes sir. C, Q, P. C, Q, P is given as 60 degree. Clear? Then Q, R, S. Q, R, S. ये पूरा एंगल चाहिए. क्लियर? Yes. चलो, तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि सर 25 डिग्री से ये वाला हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. राइट और नॉट संजन? Yes sir. क्लियर? आए ना? Yes sir. ऐसे हम 60 डिग्री वाला भी निकालेंगे सर. श्योर. और अच्छा, Yes, 60 डिग्री वाला कैसे निकालोगे बताओ? सर क्योंकि सर वो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ FPD है, तो सर इसलिए उसका भी सर 60 डिग्री आ जाएगा. किसका? तो ये तो आया FPD. FPD क्या होता है? FPQ होगा सर FPQ सर. हाँ सर, इसका. हाँ, तो लेकिन इसकी तो जरूरत ही नहीं है दोस्त. हमें जरूरत है QRS की, जो कि है ये पूरा. उसमें से हम 25 निकाल चुके हैं. अब ये बच गया, ये कैसे निकालेंगे? ओके सर, मुझे लगा नीचे वाला निकाल. कोई बात नहीं, बताओ. सर एंगल है. कौन सा एंगल दोस्त? सर एंगल SRB सर, वो ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, तो वो भी 25 डिग्री हो गया. अगर मैं SR को एक्सटेंड करता हूँ, हाँ है ना, तो इट हैज बीन गिवन दैट PQ is parallel to SR, right or not? हाँ या ना? यस सर. तो अगर हम इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा. बताइए. यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज 25. यू वांट टू नो दिस होल. तो उसका आंसर है, मेरे पास तो है. So you will say, sir, with corresponding angles, because this is 60, this will also be 60. Yes or no? Yes sir. And because this is 60, by vertically opposite angle, this will be 60. And by adjacent angle, this will be 120. Yes or no? So the total answer will be 120 वाला फिर से बताना. फिर से. वेरी गुड, शाबाश. तो देखो दोस्त, एडजेसेंट एंगल थ्योरम हमसे कहती है
कि if there are two parallel lines and we are going this way, right or not, Yes, sir. then the sum of these two adjacent angles is supplementary. तो जैसे हमारे केस में ये आया 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा 120 डिग्री. अंडरस्टूड? Yes, sir. सो टोटल हमारा मेजर आ गया यहाँ से 25, ऊपर से 120, 145. आर वी क्लियर संजन? Yes, sir. यश एंड संजन, आर वी क्लियर? Yes, sir. संजन तो है नहीं, संजन आ जाएगा अभी, ठीक है. तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे भाई? स्कूल एंड थिंग्स विल नॉट बी जस्ट हैप्पी बाय बी सॉल्विंग इट, राइट? दे नीड अ सिस्टमैटिक सॉल्यूशन, राइट? Yes, sir. A So proper how answer. do we write? So we write given angle RQD is 25 degree and angle PQC equal to 60 degree. Also AB is parallel to CD is parallel to EF, right or not? And PQ is parallel to RS. ये आपको लिखना है. क्लियर? श्योर. उसके बाद आपको लिखना होता है टू फाइंड. टू फाइंड व्हाट आर यू गोइंग टू फाइंड? टू फाइंड इज एंगल QRS. क्लियर? देन योर सॉल्यूशन स्टार्ट्स. तो आपका सॉल्यूशन कैसे जाता है? तो आप लिखते हैं एज AB is parallel to CD and QR is the transverse. Then angle RQD is equal to angle QRA by alternate interior angles, right or not? So this will be 25 degree, right or not? Sure? Clear? Yes, sir. Shabash. Then आगे बढ़े. एक सेकंड सर. Yes, sir. फिर हम क्या करेंगे? फिर हम फिर से लिखेंगे. क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि आगे की स्टेप्स लिख रहे हैं. श्योर? एक्सटेंड ट लिख दिया मैंने. एक्सटेंड SR पैरेलल टू PQ. तो जब हम एक्सटेंड करते हैं कुल लिख लेना है भाई. ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड बना हुआ है, ठीक है? इज द बुक्स मिस्टेक, नॉट माइन. क्लियर? श्योर? Yes, sir. ये आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं. X, ओके, Y, कुछ भी लिख सकते हैं. नो प्रॉब्लम. एक्सटेंड SR पैरेलल PQ. ठीक है? सो नाउ बाय corresponding angle angle PQC is equal to angle QXA equal to 60 degree. PQC is equals to QXA, right or not? Sure? Also angle YXR is equal to 1A, sorry,
YXR is equals to angle QXA. Why? Vertically opposite angles. क्लियर? तो ये भी आ गया 60 डिग्री. Sure? Then angle SRX plus angle YXR equal to 180 degree implies, क्यों? पहले तो लिखना होगा क्यों, रीजन बताना पड़ता है भाई बार बार. Adjacent angle. Adjacent angles are supplementary, clear, in a parallel system. So angle SRX is 180 minus 60 comes out to be 120. So final answer, angle जो हमें find करना था, QRS is angle QRX plus angle XRS. QRX is 25 degree, XRS is 120 degree, so total is 145 degree. Understood or not? See, rough calculation तेज है, but उसको systematic लिखना is a responsibility. Got it? Yes, sir. Everyone, Yes. who all are there, let me see. Are we clear with the solution, everyone? Yes, sir. चलो Yes. ठीक है, बढ़िया, कॉपी कर लो. हो गया सर. मैं मीटिंग के बाद रुक जाना 2 मिनट. हाँ भाई. आगे बढ़े. So who's Yes, sir. solving the next question now? Question number 2. If one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, then the triangle is, quick. So A plus B plus C equal to 180. If it is given that A is equal to B plus C and we substitute it here, then A plus, instead of B plus C, again A equal to 180 degree. 2A equal to 180 degree. A equal to 90 degree. In a triangle, one angle is 90 degree. It's called a right angled triangle. Yes or no? Yes, sir. Everyone? सर समझा नहीं सर. फिर से, वेरी गुड, शाबाश. देखो बच्चे, क्या लिखा है लैंग्वेज में? लैंग्वेज हमसे कहती है कि भाई इन अ ट्राइंगल one angle is equal to the sum of other two. So we know that if there are three angles in a triangle A, B and C, their sum is 180 degree. Yes or no? Yes, sir. Now it is given that sum of any two angle, आप AB ले सकते हैं, BC ले सकते हैं, AC ले सकते हैं. I am taking BC. It is given that B plus C is equals to A. Right or not? Yes, sir. So this is equation number 1 and this is equation number 2. If I put equation number 2, then I get A plus A equal to 180 degree. Right or not? 2A equal to 180 सर ये degree. A plus A equals to 180 सर ये समझ नहीं आया. बेटा ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, हाँ या ना? Yes, sir. हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं B प्लस सी की जगह A लिखता हूं तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी A प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री. हाँ या ना? सर मतलब आप B को A का नाम दे रहे हो. B प्लस सी को A का नाम दे रहे हैं.
बी प्लस सी को आप मतलब एक अलग वेरिएबल बना रहे हो ए नाम से। हाँ, बी नहीं गिवन है ना, मेरे पास 3 एंगल है, यस ए बी और सी, समझ गया सर। है ना, तो वो बोल रहा है कि किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर है। वी डोंट नो विच आर दीस टू, तो वी हैव गिवन बी एंड सी। क्लियर? जैसे दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं वैसा। श्योर, ठीक है। सो ओके ए सर। इक्वल टू 90 डिग्री, राइट और नॉट? यस सर। Sure. And A equal to 90 degree means this triangle is a right angle triangle. Clear? यस सर। थर्ड क्वेश्चन तो मुझे ही करना है, तो सैडनेस मैं करूंगा, कोई तो करके देगा नहीं मुझे, है ना। मल्टीपल ऑफ 3 तो मुझे ही करना है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 105। ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल इज 105। हाँ या ना? यस सर। And its two interior opposite angles are equal. So interior opposite angles are equal. Suppose x and x. Clear? Each of these equal angles is what is the measure of x is what they are asking. So by angle sum property, may I write this is 75 degrees, yes or no? यस सर। By linear pair, this angle is 75, and by angle sum property, x plus x plus 75 equal to 180. Very good. So 2x equal to 105, x equal to 52.5 degrees, which is written here. अब यहाँ की लर्निंग का एक नोट है बेटा, जो हमें ट्राइंगल चैप्टर में सीखने को मिलेगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये हमें आगे जाके सीखने को मिलेगा इन द चैप्टर ट्राइंगल्स, हमने अभी सीख लिया। देखो, exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. Clear? है ना? यस सर। Everyone? यस सर। Sure. लिखा या नहीं? एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ, लिख लो आराम से, आराम से लिख लो। गई इलेक्ट्रिसिटी गॉन। ओ कोई बात नहीं, बैटरी चार्ज है, माय बैटरी इज चार्ज्ड। डन। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 टू बी डन बाय मयंक। मयंक करेगा भाई। मयंक, यू देयर? यस सर। शुरू करो। हाउ मच? सर 1 सेकंड। 1 सेकेंड या 180? सर 1 सेकंड मांग रहा था। ओके। So the measures are सर 60 degree, 36 degree, 84 84 degree. All three are acute, so it's an acute angled triangle. Clear? यस सर।
एवरीवन? यस सर। शाबाश। क्वेश्चन 5th टू बी डन बाय संजन. इज संजन देयर इन द मीटिंग? सर फोर्थ वाला मेरे को देना सर, वो इजी था। Hey. If one of the angles of a triangle is 130, then the angle between the bisectors of other two angles can be. बहुत सुंदर क्वेश्चन है. ऊपर दिख रहा है 130, हाँ है ना? सो मान लीजिए दिस इज 130. हमसे पूछ रहा है इस एंगल का बाइसेक्टर निकला, दिखाया नहीं. एंड इस एंगल का बाइसेक्टर निकला, दिखाया नहीं. वो पूछ रहा है then the angle between the bisectors of the other two angles can be. ये एंगल कितना हो सकता है? या ये दोनों में से कुछ भी चलेगा. तो मैं समझा देता हूं. देखो, मे आई और यू आर डूइंग? संजन, आर यू डूइंग? सर आप बता दो. मैं बता देता हूं. ठीक है, वेरी गुड. देखो ध्यान से, थोड़ा फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन बड़ा कर लेते हैं. ठीक है, इट विल बी ऑफ गुड यूटिलिटी. देखो बिल्कुल आराम से. इट हैज बीन गिवन दैट वन एंगल इज 130. ठीक है, तो ध्यान से सुनना. अगर ये एंगल 130 है तो सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 50. हाँ है ना? यस सर. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, A plus B is equal to 50 degree. Now ध्यान से, if I draw a bisector here and I draw a bisector here, then beta this is B by 2 in this triangle. This is B by 2 and this is A by 2. हाँ है ना? Suppose this angle is x. So we know again by angle sum property that x plus A by 2. सर D आ रहा है. Very good. Plus B by 2 is 180 degree. So x equal to 180 minus A plus B by 2. And we know what is A plus B. So 180 minus 50 by 2 is 25, right? How much? 155. Is 155 given? Yes. Understood? Yes sir. Everyone? Sure. तो 6th क्वेश्चन तो वैसे भी मुझे ही करना है. Anyone wanted to copy it? सर 6th क्वेश्चन मैं करूंगा सर, इजी सा लग रहा है. जल्दी कर दो यार, प्लीज यार, फटाफट फटाफट. ओके. 7x equal to how much? जल्दी बोल. जल्दी. सर सॉल्व तो कर दो. सर सॉल्व यार तो कर दो. हो गया टाइम अप. 7x equal to सर A20. सर आंसर है. हाँ. A20. The value of x is 20. सर शाबाश 20 से 20. शाबाश शाबाश शाबाश. सीख गए. सर ये लोग पहले से करके रखते हैं सर, करने नहीं दे चल रहे. रे, झूठ बोल रहा है, सामने किया मैंने.